नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए साइंस की थर्ड पार्ट योजना लेकर आई हूँ जिसमें हमारा प्रकरण है बल। देखते हैं पार्ट योजना कैसे बनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे दिनांक डालेंगे। जिस डेट की हम बना रहे हैं पार्ट योजना उस दिन की हम यहाँ पे डेट डाल देंगे। हमारा जो विषय होगा वो होगा विज्ञान। विषय हमने भौतिक विज्ञान का टॉपिक है तो इसलिए क्या हो जाएगा, भौतिक विज्ञान हमारा विषय हो जाएगा। और हमारा जो टॉपिक या प्रकरण है वो है बल। कक्षा 8th का है, कालांश 5th है, समयावधि 35 मिनट है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। पहला जो पॉइंट आएगा वो आएगा सामान्य उद्देश्य, जिसपे हम लिखेंगे। पहला जो पॉइंट आता है वो आता है सामान्य उद्देश्य। हमने यहाँ पर 6 पॉइंटों को लिया है। अगर आप किसी भी साइंस के टॉपिक बना रहे हो तो उसमें सामान्य उद्देश्य क्या होंगे, सेम हो सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे आप ये सामान्य उद्देश्य को लिख सकते हैं, भले ही आपका टॉपिक लेंस हो या फिर आपका टॉपिक प्रकाश हो। तो क्या होगा, सामान्य जो उद्देश्य होते हैं वो सभी के लिए क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। केवल साइंस की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो देखते हैं, पहला होगा छात्रों में विज्ञान के तथ्यों का ज्ञान कराना तथा उनका व्यवहारिक उपयोग सिखाना। दूसरा पॉइंट होगा छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न कराना तथा छात्रों में एकाग्रता, आत्मविश्वास का भाव उत्पन्न कराना। थर्ड पॉइंट होगा छात्रों में तर्क शक्ति, विचार शक्ति व कल्पना शक्ति आदि मानसिक शक्तियों का विकास कराना। फोर्थ पॉइंट होगा छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न कराना। फिफ्थ पॉइंट होगा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कराना। सिक्स पॉइंट होगा छात्रों में क्रमबद्ध पूर्वक एवं विधिवत रूप से कार्य करने की आदत का निर्माण कराना। ये 6 पॉइंट क्या हो जाएंगे, हमारे सामान्य उद्देश्य हो जाएंगे, ये कॉमन ही है। इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य मैंने आपको अधिकांश वीडियो में बता रखा है कि हमारा टॉपिक से ही संबंधित क्या होगा, हमारा विशिष्ट उद्देश्य होगा। यहाँ पर हमने 3 पॉइंटों को लिया है, जिसमें पहला होगा छात्रों के बल के विषय में ज्ञान कराना। दूसरा होगा छात्रों को बल की क्रियाओं विधि का ज्ञान कराना। थर्ड पॉइंट होगा छात्रों को बल के प्रकार का ज्ञान कराना। ये 3 पॉइंट क्या हो जाएंगे इसके विशिष्ट उद्देश्य। शिक्षण सामग्री, जिसमें हम चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट, चामपट और चार्ट का यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान होगा छात्र बल के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये क्या हो जाएगा, हमारा पूर्व ज्ञान हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है प्रस्तावना कौशल। ये हमारी पाठ का देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इन्हीं को इसके क्वेश्चनों को देखकर ही हम कह सकते हैं कि आपका जो लेसन प्लान है वो सही बना है या फिर नहीं बना है। कैसे, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। आंसर से ही क्वेश्चन का निर्माण करना होता है और लास्ट क्वेश्चन पे हम क्या निकालना पड़ता है, अपना प्रकरण निकालना पड़ता है। देखते हैं कैसे बने हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे 3 कॉलम बनाए हैं। पहला है क्रम संख्या, दूसरा है छात्र अध्यापिका क्रियाएं और थर्ड है छात्र छात्र क्रियाएं। क्वेश्चन आता है उस पर लिखेंगे छात्र अध्यापिका डस्टर को दिखाते हुए यह क्या है। यहाँ पर हम डस्टर का प्रयोग अवश्य करेंगे, तो छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे यह डस्टर है। अगला क्वेश्चन किससे बनेगा, हमारा डस्टर से ही अगले क्वेश्चन का निर्माण होगा। यहाँ पर मैंने लिखा है डस्टर अभी किस अवस्था पे है, तो छात्र छात्र क्रिया पे इसका आंसर होगा डस्टर अभी विरामावस्था में है। अगला प्रश्न किससे होगा, विरामावस्था से ही बनेगा। तो थर्ड प्रश्न होगा डस्टर को विरामावस्था से हिलाने या फिर विस्थापित करने पर क्या होगा। आंसर होगा डस्टर को विरामावस्था से हिलाने या विस्थापित करने पर डस्टर की स्थिति में परिवर्तन होगा। अब स्थिति में परिवर्तन हो गया तो अब इसी से हमारा क्या होगा, फोर्थ क्वेश्चन का निर्माण होगा। कैसे होगा, डस्टर की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ा। आंसर होगा डस्टर की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए हमें बल लगाना पड़ा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बल। अब हमारा फोर्थ के आंसर पे बल तो आ गया ना, तो इसलिए हमारा जो फिफ्थ होगा वो क्या होगा, बल के विषय में आप क्या जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ये क्या था, हमारा प्रस्तावना कौशल के प्रश्न थे, जिसमें हम क्या करते हैं, बच्चे के पूर्व ज्ञान को जोड़ते हुए क्वेश्चनों का निर्माण करते हैं और अंत पे अपने टॉपिक को निकालते हैं कि बल के बारे में बच्चा
क्या सोचता है, इस चीज के बारे में हम निकालते हैं और ये प्रश्न क्या हो जाएगा, हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। इसी के बाद हमारा जो अगला पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है उद्देश्य कथन, जिसपे हम लिखेंगे छात्रों आज हम बल के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये क्या हो जाएगा, हमारा उद्देश्य हो जाएगा। हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है ना हमें, तो वही पॉइंट है कि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि उसका अध्ययन हम करेंगे। आगे देखेंगे उद्देश्य कथन अब हमारा आ चुका है, तो अब हमारा क्या आएगा, प्रस्तुतिकरण आएगा। देखते हैं प्रस्तुतिकरण हम किस प्रकार करते हैं। ये देखिए हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो आता है प्रस्तुतिकरण। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर कॉलम बनाते हैं। यहाँ पर हमने 8 कॉलम बनाए हैं। पहला होगा शिक्षण बिंदु, जिसपे हमारा टॉपिक, हमने कौन कौन से टॉपिक ले रखे हैं उन चीजों को यहाँ पर हम लिखेंगे। अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन, उस टॉपिक के द्वारा बच्चे पे क्या परिवर्तन हुए उस चीज के बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र अध्यापिका किस प्रकार प्रश्न पूछ रही है और किस प्रकार व्याख्या कर रही है, उन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पर बताएंगे कि किस प्रकार व्याख्या हुई। छात्र छात्र क्रिया पे बच्चों ने अपने आंसर क्या दिए और वो किस प्रकार सुन रहे थे बच्चे, इन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पर बताएंगे। विधि प्रविधि मीन्स यहाँ पर हमने टीचिंग मेथड कौन कौन सी यूज कर रखी है उन चीजों के बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, यहाँ पर हमने बच्चे को व्याख्या करते वक्त किस चीज को दिखाया है, प्रदर्शित कर रखा है या किस चीज का प्रयोग कर रखा है उस चीज के बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे। शामपट कार्य, हमारा जो ब्लैक बोर्ड वर्क था उस पे हमने क्या कार्य कर रखा है या फिर हम बच्चों को क्या कार्य करने को, उतारने को बोल रहे हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर ब्लैक बोर्ड वर्क पे दिखाएंगे। मूल्यांकन हर एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हमारा जो एक क्वेश्चन बनता है वो क्या होता है, हमारा मूल्यांकन प्रश्न होता है। अगर हमने 2 टॉपिक ले रखे हैं तो हमारे 2 मूल्यांकन प्रश्न आएंगे। जब हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हमारा एक मूल्यांकन प्रश्न आता है। इसी प्रकार अगर हमने 3 टॉपिक ले रखे हैं तो हमारे 3 क्वेश्चन क्या होंगे, मूल्यांकन के बनेंगे। हमने यहाँ पर 3 शिक्षण बिंदुओं को लिया है। देखते हैं पहला जो हमारा शिक्षण बिंदु आता है वो आता है बल। अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन, ज्ञान, छात्र बल के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने विकासात्मक प्रश्नों को पूछा है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे बच्चों से, सबसे पहले क्या होगा, अगर हम किसी टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं तो व्याख्या करने से पहले हम उनसे 1 या 2 क्वेश्चनों को यहाँ पर पूछेंगे। पहला प्रश्न होगा छात्र अध्यापिका छात्रों को चौक का डिब्बा दिखाते हुए यह क्या है पूछेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे यह चौक का डिब्बा है। दूसरा प्रश्न होगा डिब्बे की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा। आंसर होगा डिब्बे की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए हमें बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन बन जाएगा वो बनेगा बल के विषय में आप क्या जानते हैं। इसका जो उत्तर होगा वो होगा अस्पष्ट उत्तर। ये हमारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, विकासात्मक प्रश्न हो जाएंगे। विधि प्रविधि, यहाँ पर हमने टीचिंग मेथड क्या की थी, क्वेश्चन आंसर मेथड यूज करी थी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रश्नोत्तर विधि। अब आएगा अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन पर लिखेंगे अवबोध, छात्र बल के विषय में व्याख्या कर सकेंगे। अब जो पॉइंट आता है वो आता है छात्र अध्यापिका कथन, जिसपे हम लिखेंगे बल वह धक्का या खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति तथा आकार में परिवर्तन करता है। बल को F से प्रदर्शित करते हैं। बल का मात्रक न्यूटन होता है। यहाँ पर हमने व्याख्या बहुत कम कर रखी है। अगर आप चाहें तो अपनी व्याख्या को बढ़ा भी सकते हैं या फिर बच्चों को पढ़ाते वक्त प्रदर्शन विधि के द्वारा उन्हें और अधिक अच्छी तरीके से समझा सकते हैं, जिससे क्या होगा, इस पॉइंट पे आपका टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका पे नोट करेंगे।
विधि प्रविधि मैंने आपसे कहा ये क्या थी, व्याख्या थी, क्योंकि हमने व्याख्या कर रखी तो व्याख्या विधि थी। और प्रदर्शन विधि, यहाँ पर मैंने आपको कहा कि हमने जो व्याख्या काफी कम कर रखी है, अगर आप चाहें तो वहां पर क्या कर सकते हैं, प्रदर्शन के द्वारा इसे और अधिक अच्छे तरीके से बच्चे को समझा सकते हैं। तो हम यहाँ पर विधि प्रविधि में क्या कर सकते हैं, प्रदर्शन विधि भी लिख सकते हैं। शामपट कार्य, शामपट कार्य आप देखिए, इस पे हमने लिखा है बल को हम F से प्रदर्शित करते हैं, बल का मात्रक न्यूटन होता है। ये क्या हो जाएगा, हमारा शामपट वर्क हो जाएगा। अब बात करते हैं मूल्यांकन की। मैंने आपसे कहा था अगर हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है तो हमारा क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन मूल्यांकन प्रश्न होता है जिसमें लिखेंगे बल किसे कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, हमारा मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा। हमारा यहाँ पर एक शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो गया है। अब हमारा जो दूसरा शिक्षण बिंदु होगा वो होगा वस्तुओं पर बल का प्रभाव। ये क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु हो जाएगा। अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन पे लिखेंगे ज्ञान। छात्र वस्तुओं पर बल के प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। जब भी हम एक शिक्षण बिंदु की व्याख्या कर रहे होते हैं तो हमारे सबसे पहले क्या आते हैं, विकासात्मक प्रश्न आते हैं। इसलिए हमारा ये दूसरा शिक्षण बिंदु है तो यहाँ पर भी हमारे क्या आएंगे, विकासात्मक प्रश्न आएंगे। जिस पे लिखा है छात्र अध्यापिका छात्रों को बॉल दिखाते हुए यह क्या है, आंसर होगा यह बॉल है। दूसरा प्रश्न, यदि हम बॉल पर धक्का देते हैं तो क्या होता है, आंसर होगा यदि हम बॉल पर धक्का देते हैं तो बॉल की गति में परिवर्तन होता है। थर्ड क्वेश्चन होगा किसी वस्तु पर बल का क्या प्रभाव पड़ता है, आंसर होगा अस्पष्ट उत्तर। टीचिंग मेथड, यहाँ पर क्या हुई है, प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग हो रखा है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन। अब यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी व्याख्या हो जाएगी जिस पे लिखेंगे किसी वस्तु को गति की अवस्था में तथा गतिशील वस्तु को विरामावस्था में लाने के लिए हमें बल लगाना पड़ता है। किसी वस्तु पर बल का प्रभाव निम्न प्रकार से पड़ सकता है। पहला पॉइंट होगा किसी वस्तु को विरामावस्था से गति की अवस्था में लाया जा सकता है। दूसरा होगा गतिशील वस्तु की दिशा तथा आकृति में परिवर्तन कर सकता है। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका पे नोट करेंगे। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी, व्याख्यान हो जाएगी और प्रदर्शन विधि हो जाएगी। मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा किसी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये क्या हो जाएगा, हमारा मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा। ये देखते हैं आगे हमारा जो तीसरा शिक्षण बिंदु आएगा वो आएगा बल के प्रकार। पहला था बल, दूसरा था वस्तु पर बल का प्रभाव और थर्ड हो जाएगा बल के प्रकार। अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन पे लिखेंगे ज्ञान। छात्र बल के प्रकारों के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न, छात्र अध्यापिका चौक के टुकड़े को ऊपर की ओर फेंकते हुए प्रश्न करेगी। पहला प्रश्न, चौक का टुकड़ा कहाँ की ओर गिरेगा। उत्तर होगा चौक का टुकड़ा नीचे की ओर गिरेगा। दूसरा प्रश्न, चौक का टुकड़ा नीचे की ओर क्यों गिरेगा। आंसर होगा चौक का टुकड़ा नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरेगा। थर्ड प्रश्न होगा चलती हुई कार में ब्रेक लगाने पर वह किस कारण रुक जाती है। उत्तर होगा अस्पष्ट उत्तर। विधि प्रविधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। अवबोध में लिखेंगे छात्र बल के प्रकारों के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका कथन, जिसमें छात्र अध्यापिका आप क्या करेगी, व्याख्या करेगी बल के प्रकार के बारे में, जिसमें लिखेंगे वस्तु पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती है क्योंकि पृथ्वी इन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। इस पर बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है, जैसे पेड़ से फल का गिरना, चलती हुई कार में ब्रेक लगने पर वह रुक जाती है क्योंकि सड़क की सतह तथा कार के मध्य एक बल कार्य करता है जिसे हम घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल की दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है। ये क्या हो जाएगा, हमारा व्याख्यान हो जाएगा।
यहाँ पर आप देख सकते हैं सहायक सामग्री के द्वारा मैंने दर्शाया है एक डायग्राम जिसपे हमने धक्का, खिंचाव, गुरुत्वाकर्षण और घर्षण को दिखाया हुआ है। अगर आप चाहें तो आप सहायक सामग्री पर एक चार्ट पर ये डायग्राम बनाकर ला सकते हैं, जिससे बालक या फिर छात्र छात्राएं बहुत अच्छे से इसे समझ सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, हमारा सहायक सामग्री हो जाएगी। इसी के साथ अगर हमारा मूल्यांकन प्रश्न होगा तो वो क्या हो जाएगा, घर्षण बल किसे कहते हैं। ये हम क्या कर सकते हैं, अपना मूल्यांकन प्रश्न बना सकते हैं। ये हमारा लास्ट पॉइंट था। इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो आता है निरीक्षण कार्य, जिसपे हम लिखेंगे छात्र अध्यापिका छात्रों को दिए गए कक्षा कार्य का घूमकर निरीक्षण करेगी तथा शामपट कार्य को उतारने को कहेगी। अगला पॉइंट आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। यहाँ पर हमने जितने सारे पॉइंटों को लिया था उनसे रिलेटेड हम यहाँ पर बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि बच्चों को कितना आया और कितना नहीं आया। तो यहाँ पर हमने 3 प्रश्नों को लिया है। पहला है किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं। दूसरा प्रश्न होगा बल का मात्रक क्या होता है। थर्ड प्रश्न होगा वस्तुएं पृथ्वी की ओर किस कारण गिरती है। ये 3 प्रश्न हमारे क्या हो जाएंगे, पुनरावृत्ति प्रश्न हो जाएंगे। लास्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है गृह कार्य, जिसपे हम पहला प्रश्न लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा कीजिए और दूसरा प्रश्न होगा घर्षण बल किसे कहते हैं। ये 2 प्रश्न हमारे क्या हो जाएंगे, गृह कार्य हो जाएंगे।